दोस्तों, न्यूज मॉनिटर का बेहद खास कार्यक्रम रांची नगर निगम का महासंग्राम में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। जैसा कि आपको विदित है, आज स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है। जिस वक्त मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूं, आपको संबोधित कर रहा हूं, उस दरमियान भी स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि सोमवित मांझी जो वार्ड नंबर 18 से उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा कई प्रत्याशियों के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए। दावा किया गया कि इनके विरुद्ध क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, मर्डर के मामले हैं, हाफ मर्डर के मामले हैं। उसमें रवि मुंडा, आशा देवी, सबल मुंडा जो इसी वार्ड से उम्मीदवार है, उनके विरुद्ध भी उन्होंने आपत्तियां दर्ज की। लेकिन बाद में जब इन लोगों के द्वारा सफाई दिया गया, स्क्रूटनी के दरमियान अपना पक्ष रखा गया, तो क्या हुआ, इसी को जानने के लिए इस वक्त मैं जो हूँ रवि मुंडा जी के साथ हूँ। रवि जी, क्या हुआ था स्क्रूटनी की प्रक्रिया में आज? सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, मैं रवि मुंडा, मेरी ओर से आप सबको जोहार करते हैं। आज एक बहुत ही विचित्र चीज देखने को मिला। ये 53 वार्ड में ये पहला ऐसा मामला होगा कि एक प्रत्याशी के द्वारा जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके खिलाफ कंप्लेन किया गया। आपके विरुद्ध क्या कंप्लेन था? मेरे खिलाफ कंप्लेन किया गया कि मैंने हाफ मर्डर किया है। हाफ मर्डर? जी। पर कहते हैं ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, उसको पराजित नहीं। आज हमने अपना जितना भी साक्ष्य था उनको पेश किया और निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा मुझे स्वीकृति प्रदान की गई। मैंने आपको उस आरोप से मुक्त किया गया है ना? अब मैं भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य हूँ, ये उन्होंने आज साबित किया। स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा करते हुए आप बाहर निकल गए, है ना? आपको अब आप चुनावी जंग में तैयार है ना? ये जो आशा देवी थी, उनके विरुद्ध क्या मामला दर्ज किया गया था? उनके खिलाफ शायद उनके हस्बैंड का कोई बैंक का अकाउंट का कुछ मामला था। मतलब जो छोटा छोटा माइनर जो होता है ये था। एक सिन्हा जी करके एक और महिला थी जो कि नोवाटोली से चुनाव लड़ रही है। उनका पति का एक आधार कार्ड में कुछ नंबर मिसिंग था, उनके वो कंप्लेन उस आधार पर भी कंप्लेन किया जो वो मतलब ये चाह रहे थे कि छोटा छोटा कंप्लेन करके हम निर्विरोध इस चुनाव को जीते। मैंने आप रवि मुंडा जी के ऊपर लगा कि हाफ मर्डर का आरोप, आशा देवी के ऊपर लगा, उनके पति के द्वारा कुछ जो बयानात हैं उस पर, उधर सिन्हा जी जो है उन पर लगा कि आधार कार्ड में गड़बड़ी। सबलो मुंडा पर क्या हुआ था? सबलो मुंडा के ऊपर में भी मेरा जो आरोप था वो आरोप भी उसी के ऊपर में लगाया गया। अच्छा। तो हम दोनों का ऊपर में एक ही आरोप लगाया गया था। अच्छा, इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है सोमवित मांझी की? वे तो भाई एक राज्यसभा, जेएमएम कोटे के राज्यसभा के सांसद के पुत्र हैं, एक बड़ा सियासी कद है, पर ये छोटी छोटी बातों में क्यों आ रहे हैं? वे क्या लग रहा है, उनके अंदर किसी तरह की बौखलाहट है क्या? देखिए, अगर परिवार में अगर आप किसी को अच्छा संस्कार नहीं दीजिएगा तो कहीं ना कहीं दिख जाता है। और आज ये प्रत्याशी सोबित मांझी ने ये करके ये साबित कर दिया कि वो हर संस्कारित है। क्योंकि अगर आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो आपको निष्पक्ष तौर पे आना चाहिए, खुलकर आना चाहिए। पर ये जो छोटी छोटी जो आप हरकतें की हैं, इससे ये साबित होता है कि आपका चुनाव लड़ने का मंशा सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि कुछ और का है। माने एन केन प्राक्रेन चुनाव को जीतना चाहते हैं, बस बस भले ही इसके लिए जो प्रत्याशी है उनको चुनावी अखाड़े से बाहर किया जाए, यही रणनीति है क्या? उनकी पूरी रणनीति यही थी कि सिर्फ मैं ही चुनाव लड़ूं और मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत जाऊं। ताकि मैं उन्होंने जितना कोई को भी कंप्लेन किया था सभी ने अपना अपना साक्ष्य रखा और सबके सब मुक्त से बरी हुए। सब बाहर निकल गए उस आरोप से, सब बाहर निकल गए, सभी को स्वीकृति प्रदान की गई। अब तो मुकाबला दिलचस्प हो गया। निश्चित रूप से, क्योंकि अब ये चुनाव जो है उन्होंने व्यक्तिगत रूप में ले लिया। क्योंकि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम वार्ड के विकास के लिए, वार्ड के जो जनता है उनकी जो मूलभूत समस्या है उसके समाधान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा मोटो, हमारा आइडियोलॉजी हम लोग उस तरह लेके जा रहे हैं। पर जिस तरह आज इन्होंने हरकत किया, ये कहीं ना कहीं इसकी मानसिकता को दर्शाता है। ये जो मुद्दा है अब मतदाताओं के बीच में जाएगा, और ये बात जब फैलेगी कि सोमित मांझी की ओर से जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए, तथहीन आरोप लगाए गए, तो उन्हें तो मतदाताओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसका तो नुकसान भी उन्हें हो सकता है। देखिए, जनता समझदार है। जनता जनार्दन जो है वो सभी कुछ को देखती है। और इस तरह का जो आज हरकत हुआ है, जनता भी इसको अब सराखों पे लेगी
और जो भी अपना परिणाम देना है वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप जो 4 कंटेस्टेंट हैं इसी वार्ड से, जिन चारों की मैंने चर्चा की, तो क्या अब इसकी संभावना भी बन सकती है कि चारों उम्मीदवार एकमत होकर के, एकजुट होकर के सोमबित मांझी को कड़ी टक्कर दें? इसकी गुंजाइश भी बनती है क्या? निश्चित रूप से कल नाम वापसी का दिन है। अगर हो सकता है हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप जैसा बोल रहे हो वैसा भी हो सकता है। यानी इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सोमित मांझी को रोकने के लिए एक बड़ी रणनीति इस ओर से भी बनाई जा सकती है। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह आज जो घटना घटी, इससे सभी प्रत्याशी का जो मूड था, जो उनका भाव था, ये इनके खिलाफ एक नकारात्मक रूप में देखा गया। और यदि इस संदर्भ में देखने की कोशिश करें हम लोग, हालांकि इधर आप जो हुए एसटी समुदाय से हुए, सबलू मुंडा एसटी समुदाय से हुए, ये आशा देवी पिछड़ी जाति से हुए, तो ये तमाम जो दलित पिछड़ी जातियां हैं, इसके विरुद्ध जो सोमबित मांझी एक तरह के अभियान चला रहे हैं, ये तो अपने आप में एक मुद्दा बन सकता है। निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग जितने भी है, चाहे वो एसटी है या फिर पिछड़ी जाति है या फिर एक सिन्हा जी करके हैं, हम लोग सब मिलकर एक बार बात करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करके, अगर समन्वय अगर अच्छा हो गया तो भी हम लोग लड़ेंगे, अगर समन्वय नहीं बैठ पाया तो भी हम इस बार चुनाव में खड़े होंगे। अच्छा, पिछली बार जब हमारी बातचीत आपसे हो रही थी, तो आपने वार्ड नंबर 18 की कुछ विशेषताओं का जिक्र किया था। हालांकि मुझे याद है, स्मरण है, क्या है वह विशेषता? क्या एक बार फिर से हमें या हमारे दर्शकों को वो जो इस वार्ड नंबर 18 के स्पेसिफिकेशन है, उसकी विशेषता है, उसको बतला सकते हैं? किसी ने मुझे कहा कि यहाँ तो 53 वार्ड है, सब वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, पर यहाँ पर कोई ऐसा वार्ड नहीं है कि जिसका कोई ना कोई विशेषता है। तो उसी में हमारी बात हुई कि अगर विशेषताओं की अगर बात करें तो 53 वार्ड में, वार्ड 18 में जितनी विशेषताएं हैं शायद ही कोई वार्ड में होगा। अच्छा। अगर हम कानून की बात करें, कानून की से मैं शुरुआत करूंगा, ताकि मैं अभी कानून के कानून के सहारे ही आप स्क्रूटनी में पास हुए, इसलिए मैं कानून की बात करूंगा कि अगर पूरे रांची में, शहर में सिविल कोर्ट अगर कहीं है तो वह वार्ड नंबर 18 में। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो चाहे डीसी हो, एसएसपी हो, डीएसपी हो, सिटी डीएसपी हो, अगर वो कहीं पर बैठते हैं, उसका मुख्य कार्यालय कहीं है तो वो है वार्ड नंबर 18 में। अगर हम पर्यटन की दृष्टिकोण से बात करें तो पूरे रांची शहर में बहुत सारे पार्क है, और 29 एकड़ में फैला हुआ पार्क कहीं है भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, तो है वार्ड नंबर 18 में। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो झारखंड में 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में सबका अपना अपना एक विश्वविद्यालय है। उसी तरह दक्षिणी छोटानागपुर जो हमारा पड़ता है, इसमें भी एक विश्वविद्यालय है जो कि रांची विश्वविद्यालय पड़ता है, और रांची विश्वविद्यालय 53 वार्ड में अगर कहीं स्थित है तो है वार्ड नंबर 18 में। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो शहर के बीचों बीच अगर सबसे बड़ा सदर अस्पताल कहीं है तो है वार्ड नंबर 18 में। और तो और फुटपाथ भाइयों के लिए सबसे बड़ा अगर पहला कोई वेंडर मार्केट बना है तो है वार्ड नंबर 18 में। रांची का एक होता है टाउन हॉल, जिसे अभी हम रविंद्रनाथ टैगोर भवन के नाम से जान रहे हैं, रविंद्र भवन। अब वो रविंद्र भवन कहीं अगर स्थित है तो वार्ड नंबर 18 में। और तो और जो हम रांची नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका मुख्य कार्यालय अगर कहीं है तो वो वार्ड नंबर 18 में। इतनी विशेषताएं हैं हमारे वार्ड में, और इसके बाद भी अगर हमारा वार्ड पिछड़ा है तो ये विडम्बना। इसका जिम्मेवार कौन है? इतनी आपने इतने कैरेक्टरिस्टिक गिनाए, इतनी विशेषता गिनाए, तो इस हिसाब से तो लगता है कि वार्ड नंबर 18 में कोई समस्या ही नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। यही विडम्बना है, इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद भी हमारा वार्ड अपेक्षित है। मूलभूत सुविधाओं से, रोड नली गली की समस्याओं से लोग परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा दोष है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मैंने इस वार्ड में अपनी जिंदगी का 15 साल दिया है, एक एक गली से, एक एक लोगों से मैं परिचित हूँ, उनकी हर समस्याओं को जड़ से मैं जानता हूँ, और जड़ से उस समस्या को जानता भी हूँ, और उसे जड़ से निदान करने का भी क्षमता रखने का प्रयास करता हूँ। आप अपेक्षाकृत युवा हैं, युवाओं से मिल रहे होंगे, अपने मतदाताओं से मिल रहे होंगे, जो आपके ही मोहल्ले, आपके ही वार्ड, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, रिस्पॉन्स बहुत ही सकारात्मक आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि पिछले बार जो हम मैदान पे उतरे थे तो लोगों का प्यार आशीर्वाद भरपूर मिला था। मात्र 124 वोट से ही हमारे आप पिछड़ गए थे। उसके बावजूद भी वर्ष 2018, 22 अप्रैल 2018 वो मतदान का दिन था,
मुझे आज भी याद है। वो एक वो दिन है और आज आपका है 5 फरवरी 2026। एक वो दिन है और एक आज का दिन है कि मैंने कभी भी मैदान को या फिर कभी अपने फील्ड को छोड़ने का काम नहीं किया। कोरोना काल में आपके कामों की काफी चर्चा होती है। निश्चित रूप से कोरोना काल में हर मानव के लिए, चाहे हर संगठन के लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि वो जनहित की भावना से ऊपर उठकर व्यक्तिगत भावना को ध्यान में रखते हुए सबने अपना अपना योगदान दिया। से अगर कहेंगे कल रवि मुंडा दिया तो ये भी गलत कहेगा। ये पूरा शहर के जितने भी सामाजिक संगठन है सबने अपना अपना योगदान लोगों के लिए दिया था। उस रूप में देखा जाए तो सुमित मांझी वो भी एक युवा चेहरे हैं। क्या वे लगातार इलाके में बने रहते हैं, लोगों से उनका मिलना जुलना है, लोगों से संवाद उनकी होती है? जहां तक मैं देख पाता हूँ कि जब कोरोना काल की बात करें उनको मैंने कभी वहां पर देखा नहीं। नहीं, कोरोना काल के बाद भी? कोरोना काल के बाद मैंने कभी उसको देखा नहीं। हाँ, उनका मैंने बैनर पोस्टरों में जरूर देखा था। उनका बहुत बड़ा बड़ा शिक्षा का जो एजुकेशन का था वो सब लिखा हुआ रहता था और देखा था। नहीं, आज भी हम लोग देखते हैं कि महुआ माझी के जो तमाम बैनर लगते हैं उसके नीचे सुमित माझी का नाम होता है। तो एक तो उनको प्रचार का माध्यम तो मिल रहा है। देखिए, वो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं और हम लोग है कि गरीब घर से पैदा लिए। हम लोग ग्राउंड लेवल से काम करके यहाँ तक पहुंचे, इसलिए हम लोग लोगों का दुख दर्द को समझते तो हैं। फिर मुकाबला कैसे कीजिएगा आप लोग? निश्चित रूप से ये मुकाबला जनता का है। ये जनता तय करेगी कि कैसे हम लोग को यहाँ तक लेके आएगी। हम और आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो जनता के ऊपर हम लोगों ने निर्भर किया। अगर हमारे काम को वो पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कलम का पावर काम को पसंद करते हैं तभी तो आप पिछला बार मात्र 100 या कुछ वोट से आपको पराजय का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब कि एक बड़ा जो आबादी है आपको पसंद करती है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, क्योंकि आप चाहे यहाँ पर हमारा चडरी है, गोपालगंज है, थड़पकना है, आपका लोहरा कोचा है, नीचे लोहरा कोचा है, आप वहाँ पर कहीं पर भी जाएंगे तो छोटे बच्चे से पूछे या महिला से पूछे, बुजुर्ग से पूछे, युवाओं से पूछे, शायद ही कोई ऐसा होंगे जो मुझे नहीं जानते या फिर मेरे नामों को नहीं जानते। तो एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा, इस बाढ़ की स्पेसिफिक समस्या क्या है? इस वार्ड की अगर सबसे बड़ी समस्या अगर कहे तो ये है पानी। क्योंकि रोड नली गली तो अपना है ही। नली का सबसे बड़ा पानी का समस्या इसलिए है कि ये दो तरह का सब समझिए। एक पानी है कि हम लोग को पीने के लिए जिससे हमारा जीवन चलता है, और एक पानी की समस्या से जो लोग जूझ रहे वो बरसात के दिनों में। आपका पीछे एक हल्दर प्रेस गली है, उसकी स्थिति इतनी भयावह होती है, इतनी दयनीय होती है कि आज लोगों को वहां पर अपने घरों में पोस्टर चिपकाना पड़ा है कि इस बार हम किसी को मतदान नहीं करेंगे। हमने जब वहां के लोगों से मिला तो उन्होंने भी मेरा विरोध किया, क्योंकि एक प्रत्याशी होने के कारण मेरा भी विरोध किया। पर मैंने उनसे यही कहा कि मैं आपके पास वोट या मतदान के लिए अपील करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि इसकी समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ कि आप लोग करें या नहीं करें, हम कल को आते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता वो गली रहेगी। दूसरी बात है कि अब ये पानी भरता क्यों है, आपको ये चीज को भी समझना होगा। कहीं कहीं पर नाला जो है आपका 10 फीट चौड़ा है, वो आगे जाते जाते लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है। सब दोष केवल अब सरकार को या जनप्रतिनिधि को दे, ये भी सही नहीं है। कहीं कहीं आम लोग भी दोषी होते हैं। घरों को बनाने के लिए उन्होंने जगह को छोड़ा नहीं, और जो 10 फीट का नाला है वो जाके 3 फीट का हो गया। अच्छा। ये जो बरसात का पानी जा रहा है आगे जाकर उसका दबाव इतना बढ़ जा रहा है कि उसका असर पीछे वाले गली पे पड़ जा रहा है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि घर तो तोड़ा नहीं जा सकता, पर इतना है कि जो नाली जो छोटा सा जा रहा है उस नाली को 2 भाग तो जरूर किया जा सकता है कि वहां से पानी का जो डाइवर्ट हो, तो इसका जो दबाव है वो पिछले मोहल्ले पे कम पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि आपका 18 नंबर वार्ड के प्रति एक नजरिया है, विकास का एक मास्टर प्लान आपके पास, एक ब्लूप्रिंट है। मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है कि मैं कैसे अपने वार्ड को स्वस्थ रखूं, लोगों को पानी की जल की समस्या से दूर करूं, लोगों को जो पीने की समस्या है जो पानी के, उसको कैसे दूर करूं। क्योंकि आज का कोई भी ऐसा घर नहीं है, आप चाहे वार्ड 18 की नहीं, आप पूरे रांची शहर की भी अगर बात करें तो लोग आज घरों में पानी पीने के लिए जार का ही इस्तेमाल करते हैं। जार से पीने को भी बस इसलिए कि नलों में जो पानी आता है वो तो एक समय पर आता नहीं है। अगर वो पानी आ भी जाता है तो पीने योग्य होता नहीं है, बदबू उससे निकलती है, कुछ कुछ कभी कभी कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं। तो ये समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने लोगों से भी कहा कि आप जो घरों में बोरिंग करते हैं, वो बोरिंग बरसात तक के लिए ठीक है, ठंडा के लिए ठीक है, पर गर्मी में वो पानी का लेयर चला जाता है नीचे। उस लेयर को बनाने के लिए कम से कम अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करें। वाटर हार्वेस्टिंग करने से ये होगा
कि हमारा जो जल स्तर जो है उसका स्रोत बना रहेगा। एक मानव और इंसान के नाते वार्ड चुनाव, प्रतिनिधि चुनाव, ये को अगर हम किनारे करके बात करें तो जीवन है, जिंदगी है, पानी है तभी हम लोग का जीवन है। हम प्राकृतिक धरती माँ को मानते हैं, हम प्रकृति का सीना चीरकर हम उससे पानी ले रहे हैं, पर बदले में हम उसको दे क्या रहे हैं, ये चीज को भी लोगों को समझना होगा। इस न्यूज मॉनिटर के मंच से आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश दीजिएगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को यही कहना चाहूंगा कि आप जाति भेदभाव को ऊपर छोड़कर जो आपके लिए विकास करे, उस पर आप अपने रात में जब अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं तो उस पर ये मंथना जरूर करें कि हम जिसको वोट करेंगे वो क्या हमारा समाज, हमारे परिवार के लिए, हमारे वार्ड के लिए, हमारे गली मोहल्लों के लिए कितना सार्थक साबित हो सकता है। अगर हमें आपको लगता है कि हाँ मैं उस पर सुटेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप निश्चित रूप से मुझे कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे अलावा कोई और कर सकता है तो आप उसको भी कीजिए, पर मतदान करने से पहले एक बार विचार जरूर करें, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो ये थे हमारे साथ रवि मुंडा जी, जिनका मानना है कि यदि उन्हें अवसर प्रदान होता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, तो वार्ड 18 की जो समस्याएं हैं उसको उसका समाधान करने का उनके पास एक खूबसूरत मास्टर प्लान है। युवा हैं वे, और युवा होने के नाते वे ऊर्जा से भरपूर हैं, और समाज सेवा का इनके अंदर एक जोश है, हौसला है।